दोस्तों इस सेशन में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। मतलब कंडक्टर कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे ज़रूरी बात, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं सबसे ज़्यादा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में। कैपेसिटर इज़ द डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है। जैसे एक बकेट ले लो, आप एक बकेट ले लो, तो बकेट उस डिवाइस का नाम है जो पानी को स्टोर करता है। और उस बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर, तो दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर वो डिवाइस का नाम है जो चार्ज को स्टोर करती है। कितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, द फिनोमिना ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो ध्यान रखेंगे, कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ते हैं और कैपेसिटर कभी भी आए या तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है समझो। किसी भी कंडक्टर को, अगर हमने कोई कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को जितना ज़्यादा चार्ज हम देंगे, यस, क्यू जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। ध्यान रखें, पोटेंशियल हमेशा एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज से बनता है और फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा बनाता है करंट। खैर, लेट इट बी, क्यू इज जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया सी, सी इज नोन एज कैपेसिटेंस। यस, तो सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। सी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई वी। ध्यान रखेंगे कि सी की यूनिट जो होती है वो फैराड होती है और 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर वोल्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लें, जी हाँ, अगर हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लें तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हमें ध्यान रखनी है। एक हमने कैपेसिटर ले लिया जो हमारा स्फेरिकल है, यस स्फेरिकल है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, अगर हम इसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, यस स्फेरिकल कैपेसिटर दोस्तों क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो V उसके लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जो पोटेंशियल डेवलप करता है स्फेरिकल कैपेसिटर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इज द V डेवलप्ड थ्रू दिस कैपेसिटर। तो हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू CV पता है। यस, Q इज इक्वल टू CV। C हमें कैलकुलेट करना है, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। Q को हमने एज इट इज लिख दिया, V को लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q हो गया चमचम। आपका C जो आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल शेल जो आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी से कनेक्टेड एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ कि अगर हमें कैपेसिटी ऑफ द अर्थ निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, तो कंफ्यूज मत हो कैपेसिटी और कैपेसिटेंस से। तो अगर हम लोग यहाँ पे, अच्छा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यस, तो इसको रिवर्स कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर्स। तो 6400 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आएगी 711 फेराड। 711 फेराड का माइक्रो फेराड, आई एम सॉरी, 711 माइक्रो फेराड। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।